हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन की मनन करने के लिए आए हैं, जो मैंने काफ़ी समय से सोच रहा था, और आज के दिन से आने वाले कुछ महीनों के लिए हम लोग एक नई सीरीज़ के ऊपर मनन करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस सीरीज़ का टाइटल ऐसा रहेगा कि लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से सीखना। जैसे कि आप सब जानते हैं और आप लोगों को याद भी होगा कि इस साल को जब हमने आरंभ किया था, तब भी हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर की जो महत्वपूर्णता है उसके ऊपर ही मनन करते हुए आरंभ किया था। और हमारा फोकस इस साल भर यही है कि हम परमेश्वर की वचन के प्रति प्रेम में बढ़ें और उसकी बातों को जानें, और परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है हमारी आत्मिक जीवन के लिए, इस विषयों के बारे में सीखें। यही हमारी आशा है। इसमें आज से लेकर के आने वाले 3 मंथ्स के लिए हम इसी टॉपिक के ऊपर मनन करेंगे, लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से सीखना। हमारे जीवन की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए हमारी सलाह या हमारी जो क्या कहते हैं, हमारे लिए जो एडवाइस जिसे हमें मिलनी है, या हमारे लिए जहां से बुद्धि प्राप्त होनी है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की वचन से ही हमें सीखना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या ऐसा हो रहा है कि कलीसिया भी या विश्वासी लोग भी परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के महत्वपूर्णता को नहीं जान पाते। परमेश्वर के वचन की जो इंपॉर्टेंस है या उसकी जो महिमा है, उसको सही रीति से जान नहीं पा रहे या भूल जा रहे हैं। हमारे लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, और हमारे भविष्य में हमारे लिए क्या रखा है। हम जब इस आत्मिक दौड़ में हैं, हम जब इस आत्मिक जीवन में जीते हैं, उसमें आगे हमारे साथ क्या होगा, इन सभी बातों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? वचन से। इसलिए हमारे जीवन की अलग अलग बातों के लिए भी हमें कहां से प्रेरणा लेनी है? वचन से। परमेश्वर का वचन हमारे लिए वो मेजरिंग स्केल होनी चाहिए, वो मापदंड होनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने जीवन की हर एक क्षेत्रों को मापते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। इनफैक्ट ये मेरे साथ हुआ था कुछ दिनों के पहले। मैं अपने घर में एक बुक शेल्फ बनाने के लिए सोच रहा था। तो हमने सोचा था कि हम कारपेंटर को हायर नहीं करेंगे, हमारे पास एक मशीन था, उसी से हम कर लेंगे, इट्स DIY प्रोजेक्ट, हम कर लेंगे करके मैंने कोशिश किया। और मैंने सब कुछ सही से किया, मतलब मैंने अपना बेस्ट दे दिया, सब कुछ किया। और उसके बाद जब उसको फिक्स करने की बात आई, मतलब बहुत सारे शेल्फ हैं, बहुत सारी लकड़ियां हैं, उसका जब जोड़ने की बात आई, एक एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ये कुछ उससे भी बड़ा, उसके अगला वाला उससे भी बड़ा है। मैंने क्या गलत किया पता? मैंने जब पहला मेजरमेंट लिया, वो तो मैंने मेजरिंग स्केल से ही लिया था, जो टेप से ही लिया था, लेकिन उसके आगे की सारे मेजरमेंट्स जो पहला कटा है उससे ले रहा था, और उसके अगला मेजरमेंट उसके अगले वाले कटिंग से ले रहा था। ऐसे करते करते जो मेरा 1 फीट का जो होना था, जो लास्ट कट है, वो 1 फीट से 2 इंच ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जो मेन जहां से मुझे प्रेरणा लेनी थी, जहां से मुझे मेजरमेंट करना है, उसको मैंने नहीं किया, बल्कि उसकी वर्जन्स को लेने लगा। तो उसमें तो फर्क आएगा ही, है ना? ये मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर की वचन को छोड़ करके दूसरी बातों से हम अपने जीवन के लिए प्रेरणा लेना शुरू करेंगे, या हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो पास्टर ही तो कह रहे हैं, चर्च ही तो बता रही है, तो हम उसी की बात मान लेंगे, हम बाइबल को खोलने की जरूरत नहीं है। यदि इस प्रकार की एक विचार आपके मन में होगी, तो मैं यही कहूंगा कि आप जब फिट होने की कोशिश करेंगे, इधर उधर का 19-20 का फर्क रहेगा। बहुत जरूरी है हर एक बातों को आपको वचन के साथ मापना है। यदि वो आपके पवित्र जीवन के बारे में हो, आपकी पारिवारिक जीवन के बारे में हो, आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, आपकी आर्थिक परिस्थिति के बारे में हो, आपके बुद्धि के बारे में हो, जो भी विषय हो, आपको हमेशा इस मापदंड से ही उसे मेजर करना है। किसी के बातों को ना सुने, किसी ने कहा है इसलिए हमें उसको नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को हमें करना है।
हम जब दूसरे विचारधाराओं को देखते हैं, दूसरे लोग जो मानते हैं उसको जब हम देखते हैं, उसमें बहुत सारे ओरल ट्रेडिशंस होते हैं। ओरल ट्रेडिशंस आप समझते हैं ना, जो बाप दादाओं ने उनको बता करके आया इसलिए वो करते हैं, है ना। उनके पिता ने इनको सिखाया, उनसे जाके पूछेंगे आपको किसने सिखाया, मेरे बाप ने मुझे सिखाया। ये ओरल ट्रेडिशन जो है वो हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को उसे बताता है उसमें फर्क लग जाती है, उसमें कुछ ना कुछ बातें इधर उधर हो जाती है, जिसके वजह से जो सही मानिए में जिसको शुरू किया था, जिस विषय को बताया था, वो दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो बदल जाता है। इसलिए मसीही होने के नाते हमें ओरल ट्रेडिशन के ऊपर ध्यान नहीं देना, ओरल ट्रेडिशन को अपनाना नहीं है। हमें पता है जो कुछ ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल चर्चेस होते हैं, जो ओरल ट्रेडिशन को परमेश्वर के वचन से ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं, इसलिए उनके पास बहुत सारे ऐसे बातें होती है जो बाइबल में पाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पारंपरिक बातों को ध्यान देते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पे ही मनन करना है, और खास करके ऐसे समय में हम जीते हैं जहां पर परमेश्वर के नाम को लेकर के भी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फायदे के लिए वचन को मरोड़ने वाले लोग, कलीसिया को गुमराह करने वाले लोगों से दुनिया भरा हुआ है। यदि आप लोगों को मैं मौका दूं तो आप लोग भी बता सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ आपका आमना सामना हुआ होगा जो परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और कलीसिया को गुमराहट करते हैं। इसलिए दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 और 4 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरते लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग, यही हो रहा है। ये परमेश्वर के वचन जब पौलुस तीमुथियुस को लिखता है तब वो कह रहा है कि ऐसा समय आने वाला है जब लोग परमेश्वर की सच्ची उपदेश को छोड़ करके अपनी फायदे की बातें, जो उनको सुनकर अच्छा लगता है, उन बातों की ओर मन लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो सुन करके अच्छा लगता है, जो सुन करके उनको लगता है कि वाह आज तो मेरी ही तारीफ हुई है, मैंने जो चाहा वही मुझे मिल गया, इस प्रकार की विचारधाराओं में लोग आजकल ज्यादा फैल रहे हैं। और यही हमारे लिए जरूरी है जानना कि ऐसे एक पीढ़ी जब जी रहा है, ऐसा एक परिस्थिति में जब कलीसिया की एक प्रकार का नाश हो रही है, हमें वापस वचन में आना है, हमें बातों को वचन से सीखना है। मैं आज खास करके पृष्ठभूमि देना चाहता हूं हमारी जो आने वाले 3 महीने की स्टडीज का जो आधार को जो आज मैं देने वाला हूं, और उसके ऊपर हम बातों को सीखेंगे। लोगों को जो साउंड डॉक्ट्रिन, जो सही शिक्षा है, वो सुनने के लिए या उसको सीखने के लिए मन नहीं है। उनको जो पसंद है, उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो भाता है, उसी बात को सुनने के लिए अपना समय निकालते हैं, उसके अनुसार लोगों को ढूंढते हैं, उसके अनुसार की संगति के साथ आते हैं। याद रखना, आपका कलीसिया में आने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आकर के आनंदित हो जाओ या मोटिवेट हो जाओ, आपको कोई अच्छे से फुसलाए कि भाई तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुमसे अच्छा कोई नहीं। इस बात के लिए हमें कलीसिया नहीं आना है। हमें कलीसिया में आना है तो परमेश्वर के वचन से हमें जांचने के लिए आना है कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या बताना चाहता है, मेरे जीवन को पवित्रता में और आने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखाता है, उसको जानने के लिए हम सबको आना है। यदि उसके अलावा कोई और रीजन के लिए हम आते हैं, हम असफल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हमें कहेगा मुझसे दूर चले जा कि मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। शायद आप पूरे जिंदगी भर कलीसिया में समय बिताया, लेकिन आपने सही रीति से परमेश्वर को, अपने परमेश्वर के वचनों से नहीं जाना, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है टू लर्न फ्रॉम द बाइबल, वचन से सीखना इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसमें आज हमारा जो मेन, जो आज का हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो यही है, बाइबल की आधिकारिकता, स्क्रिप्चरल अथॉरिटी। हमें वचन से सीखना है, तो हम वचन से क्यों सीखेंगे, ये बात आप मुझसे पूछोगे कि पास्टर जी आपने कह दिया ठीक है, लेकिन हमें वचन से क्यों सीखना है।
क्योंकि वचन में अधिकार है और वचन ही एकमात्र अधिकार है। आप ध्यान से सुनना, वचन ही एकमात्र अधिकार है जो आपको परमेश्वर के बारे में, हमारे जीवन की नियंत्रण करने वाली चीजों के बारे में शिक्षा दे सकती है। सो द लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, इस सीरीज की हमारी आज पहली जो लेसन है वो है बाइबल की आधिकारिकता, द स्क्रिप्चरल अथॉरिटी। क्यों हम परमेश्वर की वचन से शिक्षा प्राप्त करते हैं? व्हाई डू वी लर्न फ्रॉम द बाइबल? और हमें बाइबल को क्यों आधिकारिकता देना है? क्यों बाइबल की आधिकारिकता को हमें महत्वपूर्णता देनी है? यदि हम अपनी भारत देश को देखते हैं, हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे ऊपर आता है ना। जो भी भारतीय निवासी है, जो भी अपने आप को इंडियन कहता है, उनको उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीनता में रहना है। उसके अलावा वो ये नहीं कह सकता है कि देखो मैं तो इसकी बातों को नहीं मानूंगा, करके नहीं रह सकते, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो यदि एक देश अपनी जो कानून व्यवस्था के लिए इतना महत्वपूर्णता देता है, तो हम जब परमेश्वर की जीवित वचन की बातें कर रहे हैं, हमें कितनी महत्वपूर्णता देनी है, कितनी इंपॉर्टेंस हमें परमेश्वर का वचन को देना है। हर एक बातों को, हर एक विषयों को, जैसे मैंने पहले बताया था कि बाइबल हमारा मेजरिंग टेप होनी चाहिए। हर एक बातों को हमें उसके साथ तुलना करके देखना चाहिए। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 17 में बेरेया कलीसिया के लोगों के बारे में लिखा है। जब बेरेया कलीसिया शहर के यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, पौलुस ने जब वहां जाकर के प्रचार किया था, वहां पर क्या लिखा देखो, ये लोग यानी बेरेया के लोग तो थिस्सलुनीके की यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। और क्या लिखा आगे, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही की नहीं। मतलब उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के दासों से वचन को तो ग्रहण किया, लेकिन उसे वेरीफाई किया कि हमारे पास जो शास्त्र है, जो मूसा का नियम है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, क्या उन्होंने सही वहां पर वैसा लिखा है या नहीं, उस बात को उन्होंने वेरीफाई किया। और वेरिफिकेशन की बात को आजकल की जनरेशन से ज्यादा कोई जान नहीं पाते हैं कि कितने सारे चीजें यूं ही हमारे सोशल मीडिया में आते हैं कि हमें वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि क्या ये सच है या नहीं, क्या ये सत्य है या नहीं, हमें जानना जरूरी है। और इस बात को बेरेया कलीसिया के लोगों ने बहुत बेहतरीन रीति से कर रहे थे। लिखा है देखो, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में जाकर के ढूंढ रहे थे कि पौलुस ने आकर के आज प्रचार किया। पौलुस ने कहा था कि यशायाह नबी के किताब में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह आएगा, तो उन लोगों ने उसको लालसा से ग्रहण किया और जाकर के अपने पवित्र शास्त्र खोल कर देखे थे कि उन्होंने जो कहा सच में वहां पर लिखा है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं आज, लोग क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से स्टेज से कोई भी कुछ बोल देगा, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं और उसकी अधीनता में हो जाते हैं। ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, क्या ये वचन के अनुसार है या नहीं, इसको नहीं मानते हैं। हमने जनवरी महीने में जब हमने बाइबल के विषय में जानकारी प्राप्त की, हमने थोड़ा सा एक लेसन हमने जब देखा था, वहां पर हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को कितनी अद्भुत रीति से रचा था, है ना। कितने अद्भुत तरीके से बाइबल हमारे हाथ में आया। हमने देखा था कि लगभग 1500 साल के दौरान लगभग 40 लोगों के द्वारा अलग अलग जगहों से लगभग 3 भाषाओं में लिखी गई थी ये बाइबल। यूं ही एक दिन बैठ करके किसी ने नहीं लिखते, एक साल में खत्म नहीं हुआ। कितने साल लगी बाइबल को पूरा करने में? 1500 साल। इतनी सारी सालों में अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार की लोगों ने मिलकर के लिखा। और उसमें एक मुख्य बात यही है, सब ने परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा। और लिखा ही नहीं, परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्य लोगों के द्वारा उस बाइबल की सुरक्षा की। आजकल की जगह हमने क्लाउड में अपलोड कर लिया, ड्राइव में डाल दिया करके तो नहीं था। उन दिनों में उनको उसको सुरक्षित रखना था। कभी भी आग लग सकती थी, कभी भी दुश्मन देश उन पर आक्रमण कर सकते थे, वो लोग चीजों को नाश करते थे। आपको पता है पुराने जमाने की युद्ध में सबसे पहले इंटेलेक्चुअल लोगों के ऊपर हमला होता था, ताकि वो देश दोबारा पुनर्निर्माण होने में समय हो।
पढ़े लिखे लोगों को खत्म कर दो, उनकी शास्त्रों को खत्म कर दो, ताकि उनको दोबारा उन सबको बनाने में समय लगे। इतनी सारी सालों में कितनी बार प्रयास हुई थी परमेश्वर के वचन की नाश करने की, लेकिन परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्य लोगों के द्वारा हर बार अपनी वचन की सुरक्षा करते आया। और आज के ज़माने में जब हम देखते हैं अपनी विश्वास योग्य लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारी मातृभाषा में ये बाइबल को हमारे लिए प्रदान दिया। हालेलुया। आज हम अपनी भाषा में, जो भी भाषा आपको आती है, उन भाषाओं में हम बाइबल को पढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के मन में लालसा डाला, ऐसे लोगों को तैयार किया जो अपना जिंदगी की परवाह ना करते हुए परमेश्वर की वचन को बड़ी मेहनत से हिब्रू, ग्रीक और अरामिक लैंग्वेज से ट्रांसलेट किए हैं। और मैंने वो बाइबल स्टडी के दौरान मैंने आपको बताया था कि कैसे पहली बार विलियम टिंडेल जब इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट किया तो उसको जिंदा जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो रोमन कैथोलिक अथॉरिटीज यही मानते थे कि बाइबल सिर्फ लैटिन भाषा में या सिर्फ प्रीस्टली बुक होनी चाहिए, आम जनता उसको पढ़ना नहीं चाहिए। लोगों ने अपनी जान दे करके परमेश्वर के वचन को हमारे हाथ तक पहुंचाया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वचन की आधिकारिकता को हम जानें, इस वचन की आधिकारिकता को हम समझें। और ये वचन जो है ना, क्यों मैं कहता हूं कि ये हमारी आधिकारिकता है, यही हमारी आधिकारिकता है, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 3:17 के आखिरी पन्नों में लिखा है, हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाएगा करके। यानी परमेश्वर के वचन को जो दास सीखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वचन में लिखा है कि जब वो उसको करेगा तो वो हर एक भले काम के लिए सिद्ध हो जाएगा करके। इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्क, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का वचन आपको तैयार नहीं कर सकता। कोई भी काम हो, कोई भी विषय हो, कोई भी बात हो, उसके लिए परमेश्वर का वचन आपको शिक्षा दे सकता है। इसलिए हम इस बाइबल की आधिकारिकता के विषय में बात करना चाहते हैं, आज उसको सीखना चाहते हैं। तो मेरा पहली बात है कि हम क्यों बाइबल की आधिकारिकता पर विश्वास करते हैं। उसकी पहली बात यही है क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। द बाइबल इज गॉड्स वर्ड। हम क्यों बाइबल की आधिकारिकता को विश्वास करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों 1:1 आप देखिएगा, आप लोगों के पास बाइबल होगा तो आप खोलिएगा, नहीं तो आपको स्क्रीन में भी दिखेगा। इब्रानियों 1:1 में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। और उसके आगे लिखता है कि अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट हुआ करके। यहां पर क्या लिखा है कि परमेश्वर अपनी बातों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने समय में प्रकट किया और यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। मेरा कहने का अर्थ क्या है? जैसे हमने देखा है कि बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। इस बात की स्पष्टीकरण बाइबल स्वयं हमें देती है। वचन की हर एक बातों में, हर एक पन्नों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने दास को कहा, परमेश्वर ने दाऊद को कहा, परमेश्वर ने मूसा को कहा। इस प्रकार बार बार परमेश्वर की वाणी के बारे में वहां पर बताया गया। परमेश्वर ने सपनों के द्वारा लोगों से बात किया, दृष्टांत के द्वारा लोगों से बात किया। और जब यीशु मसीह स्वयं प्रकट हुए इस धरती पर, वो स्वयं परमेश्वर है ना। और उन्होंने जो भी बात की वो परमेश्वर की बातें हैं। इस बात पर हम विश्वास करते हैं। हम क्यों बाइबल की आधिकारिकता के ऊपर विश्वास करते हैं? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये कोई कहानी किताब नहीं है, ये कोई अच्छी बातों को सिखाने वाली पुस्तक नहीं है, ये कोई टाइम पास के लिए पढ़ने वाली नॉवल नहीं है। ये क्या है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 की पहली भाग में क्या लिखा है? देखो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति का एक से लेकर के प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन तक किससे प्रेरित है? बताइए, किससे? परमेश्वर की प्रेरणा यानी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और यही बात को हम विश्वास करते हैं।
हम मसीहियों के बीच में बहुत अलग अलग प्रकार की डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग बातों को मानते हैं, विचारों को मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर कलीसियाओं का मानना ये रहता है कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दी गई परमेश्वर का वचन है। यदि कोई कलीसिया इस बात को विश्वास नहीं करती, इसको अपनी विश्वास की घोषणा में नहीं रखती, वो कलीसिया है ही नहीं, क्योंकि कलीसिया की आधार बाइबल में पाया जाता है। यदि आप इस आधार को आधिकारिकता नहीं दोगे तो आप किस पर बेस्ड हो? हमें जानना जरूरी है। हम बाइबल की आधिकारिकता इसलिए देते हैं क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस बात को प्रेरणा दे करके, उनके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेल कर इन बातों को लिखा। मूसा को इस्तेमाल किया, सामुएल को इस्तेमाल किया, योशुआ को इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया, ऐसाया, कितने सारे भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया। और नया नियम में आके हम देखते हैं पौलुस, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पतरस, इन सब लोगों को परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा दे करके इसे रचा है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर अपनी प्रेरणा से इसे रचा है। और एक बात मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंसान चाहते हुए भी बाइबल जैसा एक पुस्तक को नहीं लिख सकता। इंसान आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग क्या क्या है, इन सब के बावजूद भी इंसान एक बाइबल जैसे एक पुस्तक को नहीं बना सकता। जैसे मैंने बताया कि 1500 साल के भीतर अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग देशों में अलग अलग समय में इस बात को लिखा गया है, लेकिन बाइबल कभी भी अपने आप से कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करता। यानी बाइबल का एक भाग कुछ कहता है और दूसरी भाग उसके विपरीत कहता है, ऐसे हम कहीं पर भी नहीं पाते। हम इंसान कल की बात को आज बदल देते हैं। हम जाके पूछेंगे बोले मैंने कब कहा बोलेंगे। हम यदि उनको रिकॉर्ड करके भी सुने, देखो भैया आपने कल बोलो, ये तो आपने कुछ और कर दिया, तो मैंने तो कहा ही नहीं। हम इंसान इतने बदल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा गया है ये सब परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई बात है। इसको समझने के लिए आप एक बार दूसरा पत्रस अध्याय 1 में आ जाएगा। दूसरा पत्रस अध्याय 1 और उसका वचन 20 और 21 को जब हम देखते हैं, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 एंड 21, वहां पर लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। इन्हें पत्रस गवाही दे रहा है कि तुम जो पवित्र शास्त्र में देख रहे हो यूं ही कोई इंसान नहीं बोल रहा है। क्या लिखा है कि परमेश्वर के भक्त जन पवित्र आत्मा से उबर कर उसकी परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जो जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब में पढ़ते हैं, जो भी बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, ये परमेश्वर का वचन इस बात का हमारे लिए प्रूफ क्या है कि वचन में लिखा है कि ये इंसान अपनी बुद्धि से या अपनी बलबूते से इसको नहीं कर सकता। जब आप बाइबल को देखते हो, बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति के बारे में जब आप स्टडी करते हो, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगा कि बाइबल की एक एक भविष्यवाणी किस रीति से पूरा होती है। नहीं, एक पिक्चर है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, शायद इसके अगले स्लाइड में होगी, जहां पर आप देख सकते हो। शायद आपको लग रहा है कि ये क्या है। किसी बच्चे के हाथ में पेंसिल अलग अलग रंग का दे दिया और बच्चे ने इधर उधर कर दिया करके लग रहा है ना। मैं आपको ये पिक्चर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जो नीचे जो छोटे 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 व्हाइट लाइन से, ये बाइबल के एक एक चैप्टर को नोट करता है, और उसके ऊपर जितने भी कर्व्स हैं वो इस बात को दिखाता है कि कैसे एक एक चैप्टर का वचन दूसरे चैप्टर्स के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। यदि आपके पास क्रॉस रेफरेंस बाइबल होगा, उसमें आपको पता है कि हर एक वचन का तुलना या उसकी बराबरी या उसके जैसा कहां और मिलेगा, उसकी शिक्षा कहां और मिलेगी। आप इसको देखो कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने बैठ के लिखा, यानी एक परमेश्वर ने लिखा
उसने अपने अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करके लिखा, लेकिन जब हम उसको इससे जोड़ करके देखते हैं, इतना एक खूबसूरत चेन बनता है जिसमें कभी कोई डिविएशन नहीं होता। आपको पता, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक ही कहानी है। वो किसकी कहानी? यीशु मसीह की कहानी। कोई कोई सबसे बड़ा, ये जो क्या कहते हैं आजकल के बड़े बड़े नॉवलिस्ट या बेस्ट सेलिंग ऑथर्स भी इस प्रकार की एक चीजों को रचा नहीं पाएंगे, ये क्योंकि ये परमेश्वर की अपनी दिव्य शक्ति से हुआ है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि बाइबल की आधिकारिकता के अधीनता में हमें आना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन स्वयं है। ये यूं ही किसी ने बता दिया, यूं ही किसी ने लिख दिया, इस प्रकार की बात नहीं है। आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हो। यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद 63,500 से ज्यादा क्रॉस रेफरेंसेस हैं बाइबल में। मतलब 63,500 से अधिक क्रॉस रेफरेंसेस हम बाइबल में देख सकते हैं कि किस रीति से एक बात दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर ही इसे कर सकता है। हम क्यों बाइबल की आधिकारिकता पर विश्वास करते हैं? उसका कारण यही है, दूसरी बात, क्योंकि बाइबल अनंत है। बाइबल इज इटर्नल। हम इंसान इटर्नल नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए, वो सदा और सर्वदा रहने वाली बात है। अब आप इस बात की गंभीरता को थोड़ा सा ग्रहण करें कि परमेश्वर का वचन, आप ये ना सोचो कि अच्छा हमने जब बाइबल के बारे में सीखा था कि 16th सेंचुरी में बाइबल की इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई, तो आप ये ना सोचो कि मतलब इंग्लिश बोलने वालों के लिए बाइबल 16वीं सदी से ही शुरू हुआ। नहीं, ये अनंत काल का वचन है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी शुरुआत से, आदि यानी चीजें शुरू होने से पहले, इटर्नल पास्ट से, मतलब अनंत काल की आदि से अनंत काल की भविष्य तक एक चीज स्थिर रहेगा, तो वो क्या है? परमेश्वर का वचन। यानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, यहां पर यूहन्ना कहता है ना कि परमेश्वर ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यदि परमेश्वर आदि से है तो परमेश्वर का वचन भी आदि से। हम एक अनंत जीवन देने वाली अनंत वचन को अपने हाथों में लिए घूमते हैं। दिस इज इटर्नल बुक। ये अनंत काल का पुस्तक है। इसका कोई आरंभ नहीं और इसका कोई अंत नहीं। हम शायद 60, 70, 80, 90 साल तक जिएंगे, उसके बाद हम समाप्त हो जाएंगे। हमारे बाद की पीढ़ियां आएंगी, वो भी इसी वचन को पढ़ेगी, वो भी इसी वचन से परमेश्वर के बारे में जानेगी, क्योंकि ये वचन अनंत वचन है। कई सारे राजा आए, कई सारे शासन करने वाले लोग आए, कई सारे सरकारें आई, कई सारे धार्मिक गुरु लोग आए जो परमेश्वर की वचन की नाश करने की प्रयास किए थे, जो परमेश्वर की वचन को खत्म करने का प्रयास किए थे, लेकिन वो सब नाश हुए। परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है, परमेश्वर का वचन आज भी उपस्थित है। यही वो चाइना देश था जिसमें बाइबल को लाना या बाइबल का प्रचार करना इतना गुनाह माना जाता था, लेकिन आज आपको सुनकर हैरानी होगी, कुछ ही सालों में चाइना वो देश बनेगी जहां पर सबसे ज्यादा मसीही लोग होने वाले हैं, क्योंकि मसीह का काम उतना तेजी से उस देश के अंदर फैल रहा है। चाइना सबसे ज्यादा बाइबल को प्रिंट कर रही है आज। परमेश्वर का वचन चीजों को बदल देता है, परमेश्वर का वचन बातों को बदल देता है। कितने सारे लोग, कितने सारे लीडर्स आकर के दावे से कह रहे थे कि हम इसको खत्म कर लेंगे, लेकिन वे खत्म हुए, परमेश्वर का वचन खत्म नहीं हुआ। कई बार आप लोग कोई ऑथर्स के बारे में पढ़ते वक्त आपको वहां पर लिखा रहेगा कि बेस्ट सेलिंग ऑथर, न्यूयॉर्क्स बेस्ट सेलिंग बुक करके लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि वो पुस्तक को ज्यादा लोगों ने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा करके वो नाम दिया जाएगा। लेकिन हमेशा से सबसे ज्यादा सेलिंग बुक क्या है? बाइबल। इनफैक्ट एक रिपोर्ट में आया कि 2024 में बाइबल की सेल्स की ग्रोथ 22% बढ़ा है। एक छोटी नंबर नहीं है, 22% का ग्रोथ। लोग सोच रहे होंगे कि परमेश्वर को कौन ढूंढ रहा है, दुनिया तो अभी यीशु मसीह को छोड़ करके एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है। नहीं, लेकिन आंकड़े कुछ और बता रही हैं।
लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, वचन के पास आ रहे हैं, और ये हमारे लिए इस बात को आश्वासन देता है कि परमेश्वर का वचन अनंत है, वो हमेशा स्थिर रहेगा। परमेश्वर का वचन भी इस बात की पूर्ति हमें देती है। यशायाह की किताब 40 की वचन 8 में लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यानी जो जो आप जो भी देखते हो वो सब सूख जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा से अटल रहेगा। मत्ती 24:35 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। है ना, आकाश और पृथ्वी भी खत्म हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी खत्म नहीं होता। भजन संहिता 119 का 89 वर्ष में लिखा है कि ये यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन सदा तक स्थिर रहता है। अब सोचो कि उस वचन में हम स्थिर रहेंगे तो हमारा अनंत जीवन का कितना स्थिरता मिलता है। हम जब इस अनंत काल से जीवित रहने वाले वचन पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन कितना परिवर्तित होगा, हमारा जीवन कितना बदलेगा। परमेश्वर का वचन जहां भी जाता है वहां पर वो चीजों को बदलता है, परिवारों को बदलता है, इंसान की बिहेवियर को बदलता है, क्योंकि ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो अनंत काल का है। हम वचन की आधिकारिकता को क्यों मानते हैं, क्यों हम बाइबल की आधिकारिकता को मानते हैं? क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि बाइबल अनंत है, द बाइबल इज इटर्नल। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, बाइबल हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है। द बाइबल इज सफिशिएंट फॉर आवर फेथ। जब आप, ध्यान से सुनना, ये बात आजकल की विश्वासियों के लिए सुनना बहुत जरूरी है, जब आप परमेश्वर की वचन में तृप्त हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर की वचन ही मेरे लिए काफी करके बोलने लगते हैं, आप किसी भी प्रकार की दुरुपदेश या धोखा देने वाली बातों में आप अपने आप को गिरते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता है मेरी विश्वास की पर्याप्त चीजें मुझे कहां मिलेगी, मुझे परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मुझे जो सुनना है, मुझे जो सीखना है, यदि मुझे पवित्र जीवन जीना है, यदि मुझे परमेश्वर के बारे में जानना है, उसकी जानकारी मुझे कहां मिलेगी, मुझे बाइबल में मिलेगी। यदि इस बात में आप सुनिश्चित हो जाते हैं तो आपको कोई गुमराहट नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर का वचन को सुनोगे तब आप परमेश्वर को जानोगे, आप परमेश्वर पर विश्वास करने लगोगे। यीशु मसीह पर हम विश्वास कैसे किए थे? किसी ने हमारे पास यीशु मसीह के बारे में बताया, और उसने यीशु मसीह के बारे में कहां से हमें बताया? बाइबल से बताया, वचन से बताया। इसलिए रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब एक व्यक्ति, जब एक इंसान यीशु मसीह के बारे में यहां से सुनता है तो उसका विश्वास शुरू होता है, वहीं से उत्पन्न होती है। यह हमारी विश्वास की स्रोत है, द सोर्स ऑफ आवर फेथ। कोई भविष्यवक्ता या कोई पासवान, कोई अपोस्टल जी या कोई बड़ी कलीसिया में जो बातें बताई जाती है हो नहीं है आपकी विश्वास की स्रोत। परमेश्वर का वचन आपकी विश्वास की स्रोत होना जरूरी है। इसलिए हम बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी को क्यों हम देते हैं? क्योंकि यहां पर बताया गया है, यहां पर आपको सिखाया गया है कि विश्वास क्या है, यीशु मसीह कौन है, उसने आपके लिए क्या किया है। लेकिन हमें इस बात को विश्वास करना है कि बाइबल हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है। एक बात को पौलुस कहता है कि यहूदी लोग चिन्ह की ओर दौड़ते हैं, यानी चमत्कार की ओर दौड़ते हैं, और यूनानी लोग बुद्धि की ओर दौड़ते हैं करके। यानी क्या है कि वो लोग इसकी सफिशिएंसी पर विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह के पास आकर के फरीसी लोग बार बार क्या पूछते थे कि कुछ चिन्ह दिखा दो, कुछ बातों को करके दिखा दो। क्यों? क्योंकि वो पवित्र शास्त्र पर
निर्भरता नहीं दिखा रहे हैं। यदि हम आपको बोलेंगे कि आप वचन पढ़ो, वचन से यीशु मसीह के बारे में जानो, तो आपको लगेगा कि ये पास्टर जी क्या बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी क्या कुछ चमक दमक होना है, कुछ ऐसे अद्भुत होनी है, कुछ ऐसे अलौकिक होना है ताकि लोग उस पर विश्वास करें। वो विश्वास टिकता नहीं है। यीशु मसीह 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कारी रूप में भोजन खिलाया, और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम नाव में बैठ करके उस पार हो जाओ, मैं आता हूं। बीच रास्ते में क्या हुआ? तूफान आने लगी, चेले डर गए, चेले डर क्या। और यीशु मसीह वहां पर अद्भुत रीति से पानी पर चल करके आता है, और उसके बाद यीशु मसीह यही पूछता है कि तुम्हारी विश्वास कहाँ है? क्या तुमने अभी मुझे चमत्कार करते हुए नहीं देखा? क्यों? क्योंकि हम चमत्कार पर विश्वास कई बार लोगों के जीवन में हो तो मैं उसको नजरअंदाज नहीं करता हूं। कई बार लोग अद्भुत चीजों को देख करके यीशु मसीह पर विश्वास में आते हैं, लेकिन यदि उनका यीशु मसीह पर आना सिर्फ उस अद्भुत बातों पर टिकी हुई है, तो उनका स्थिरता हमेशा के लिए नहीं होगा। उनको वचन की और हमें दिशा देनी है कि ये जो चमत्कार हुई है उसको किसने किया, उसके बारे में जानो। वो आपके विषय में क्या कहता है उसके बारे में सीखो। हमें हमेशा लोगों को बाइबल की तरफ लेकर के आना है, हमेशा लोगों को परमेश्वर की वचन की तरफ लेकर के आना है कि लोग देखें कि मेरे बारे में यीशु मसीह का क्या राय है, यीशु मसीह कौन है। इसको हम वचन से सीखें। हमारी विश्वास के लिए परमेश्वर का वचन ही पर्याप्त है, इस बात को हमें जांचना जरूरी है। इब्रानियों 4:12 को कोई पढ़ लीजिएगा, आपका स्क्रीन में भी आएगा, देखिएगा Hebrews 4:12 में क्या लिखा है। कोई जोर से पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन पढ़िए। हम्म 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 हालेलुया। यहां पर इब्रानियों को लिखने वाले लेके क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका। इट्स वेरी शार्प, इट्स शार्पर देन द 2-edged स्वॉर्ड करके लिखा है। ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है। लिखा है आगे कि वो आपकी जॉइंट्स, मैरो तक भी घुस जाता है, यानी आपकी अंदर तक वो प्रवेश करता है। और आगे क्या लिखा है वो बहुत जरूरी है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इट जजेस द थॉट्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द हार्ट। परमेश्वर का वचन इसे करता है। जब आप विश्वास में आए हो, जब आप विश्वास करने लगते हो, तो परमेश्वर का वचन आपके मन की भावनाओं को जांचने लगता है। आपका हृदय में क्या विचार है उसे जांचने लगता है। हम इंसान होने के नाते भी हम कई बार लोगों को समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आ रहा है, इनका इंटेंशन क्या है, हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं ना। उनके बोलने के तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं। और वचन में लिखा है कि ये हमारे अंदर तक जाता है, हमारे मनों को जांचता है, हमारे विचारों को जांचता है। विचार क्या है? जो बातें हम बाहर नहीं बोलते हैं लेकिन मन में सोचते हैं, और उस बात को भी परमेश्वर का वचन जानने का, जांचने का अधिकार रखता है, सामर्थ्य रखता है। तो आप सोचिएगा कि क्यों ये वचन आपकी विश्वास के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे बढ़कर के आपको क्यों चाहिए कुछ बातें। जब मैंने आप लोगों को गलत शिक्षाओं के बारे में प्रचार किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि जो मोर्मोनिज्म कैसे उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लिखना शुरू किया, नया रेवलेशन करके, और उस बात को लोग विश्वास करने लगे कि बाइबल के अलावा भी कुछ रेवलेशन है जो शायद परमेश्वर ने देना भूल गया और हमारा भाई साहब हमारे लिए दे रहे हैं। पढ़ लेते हैं, करोड़ों लोग उनका पीछे हो रहे हैं, जेहोवा विटनेस। क्यों? क्योंकि बाइबल के बाहर कुछ बातों को वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, बाइबल से बढ़ करके कुछ बातों को स्वीकारना चाह रहे थे, इसलिए गलत शिक्षाओं की अधीन हो गए हैं। बाइबल इज सफिशिएंट टू एग्जामिन आवरसेल्फ। अपने आप को जांचने के लिए बाइबल पर्याप्त है।
जैसे हम किसी किसी पंडित के सामने या किसी व्यक्ति के सामने जाकर के हाथ दिखाने के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वैसे ही हमें इस बात पर भी विश्वास करना है, बाइबल के अलावा आपके जीवन के बारे में बताने के लिए कोई और स्रोत नहीं है। ये आपकी विश्वास के लिए पर्याप्त है। आपको विश्वास में बढ़ना है, अब बाइबल पढ़ो। आपको प्रभु के बारे में अधिक जानना है, बाइबल पढ़ो। आपको आत्मिक उन्नति करनी है, बाइबल पढ़ो। आपको परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है उसके बारे में जानना है, बाइबल पढ़ो। यही आपके लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, आप देखो यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन हमारी पवित्र जीवन के लिए पर्याप्त है। एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं आप, तो आपको परमेश्वर का वचन काफी है। यीशु मसीह कह रहा है कि सत्य के द्वारा तेरे जनों को तू पवित्र कर और तेरा वचन ही सत्य है। यानी जब ये सत्य वचन हमारे अंदर आएगा, हमारा जीवन पवित्र होना शुरू होगा। हमारा जीवन की जो गंदगियां हैं, उसके अंदर की मेल, उसके अंदर की गलत बातें परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रकट होगा। जब आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, इसको भोजन की तरह अपने अंदर लेते हैं, तो वो आपको पवित्र कर रहा है। यीशु मसीह स्वयं कह रहा कि तेरा वचन ही सत्य है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे कलीसिया, कि हम वचन से, बाइबल से सीखने के विषय में शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। और उसमें पहली बात हमें जानना जरूरी था यही कि वचन से हम क्यों सीखना है, क्योंकि वचन अधिकारिकता रखता है। द बाइबल हैज द अथॉरिटी ओवर आवर लाइफ। हमारे जीवन के ऊपर बाइबल की अधिकारिकता है। वो क्यों है? हमने 3 बातों को देखा। एक बार वो लास्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल आनंद है, और बाइबल हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल आनंद है, और बाइबल हमारे विश्वास के लिए पर्याप्त है। यदि आप बाइबल पढ़ने वाला एक विश्वासी होंगे, यदि आपके घर में, आपके मेज में, आपके बिस्तर के पास बाइबल रहता है और आप रोज उसे खोलकर पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, उसमें जो लिखा है उस शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो आप जान लीजिएगा कि आपने परमेश्वर के उन वचनों की अधिकारिकता के अधीनता में अपने आप को रख दिया है। कई लोगों के घरों में तो बाइबल ऐसे एक सजावट की तरह रखा जाता है, कहीं एक कोने में उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी रहती है। वचन उस कारण के लिए आपके पास नहीं आया है, वचन उस मकसद के साथ आपके पास नहीं आया है। परमेश्वर का वचन आज आपके पास है तो उसे इस्तेमाल करें, उसे सीखें, उसे मनन करें, उसके अनुसार चलें। दाऊद राजा यही कहता है कि तेरा वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजाला है। इट इज लाइट फॉर माई पाथ। मेरे जीवन के लिए वो ज्योति देता है। परमेश्वर का वचन, उसकी आधिकारिकता को आप जान लें। हमने जब इसके विषय में पढ़ाई की थी तब हमने कहा था कि कैसे कैथोलिक चर्च को प्राथमिकता देता है और उसके बाद बाइबल को देता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हम बाइबल को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देते हैं, वचन के बाद ही सब कुछ आता है। वचन के अनुसार हम चीजों को देखते हैं, हम वचन के अनुसार चीजों का नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। यही हमारा जीवन की बुलाहट है कि परमेश्वर का वचन हमारी प्राथमिक अधिकार होना चाहिए और हमारी एकमात्र अधिकार होना चाहिए। कितने लोग तैयार हैं कि आने वाले दिनों में मैं बाइबल से सीखने के लिए रेडी हूं? हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर और भी बातों को हमारे साथ बताएगा, हमारे साथ शेयर करेगा, और हम सीखेंगे और हम जानेंगे कि बाइबल हमारे लिए क्या सिखाता है, बाइबल हमारे जीवन के लिए क्या देने के लिए तैयार है। हम कुछ बातों को मैं आप लोगों को बताऊंगा, इन्हीं बातों के ऊपर हम मनन करेंगे। चर्च, गॉस्पल, प्रेयर, डिसाइपलशिप, वर्शिप, spiritual gift, family, work, second coming of Jesus Christ, personal finance and offering और giving, इन सब बातों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं वचन से। क्योंकि इन सब बातों को वचन के अलावा बहुत सारे तरीके से तोड़ मरोड़ कर दुनिया हमें सिखाने के लिए तैयार है,
लेकिन हम वचन की ओर जाएंगे, क्या प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु इन बातों को आपका वचन किस रीति से मुझे सिखाना चाहता है वो आप मुझे बताइए। इस बात को हम सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। तो आने वाले हफ्तों में आप कभी मिस ना करें, हम मिल करके परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे, सीखेंगे, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति